हेलो एवरीवन, वेलकम टू चूड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस। आज का टॉपिक है पास्कल लॉ। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं पास्कल लॉ क्या है। पास्कल साइंटिस्ट का नाम है, इसने कुछ नियम दिया, दैट इज कॉल्ड पास्कल लॉ। इन्हें इस पास्कल ने कुछ ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? उसने एक कंटेनर में फ्लूइड लिया। फ्लूइड मींस लिक्विड और गैसेस। तो गैसेस पर एक्सपेरिमेंट करना थोड़ा मुश्किल है, तो लिक्विड उसने लिया। लिक्विड पर जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसने कहा कि अगर हाइट सेम हो, एट द सेम हाइट लिक्विड के हर एक पॉइंट पर प्रेशर सेम होगी इन ऑल डायरेक्शन। प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन विल बी सेम एट द सेम हाइट इफ फ्लूइड इज एट रेस्ट। अगर कोई फ्लूइड एट रेस्ट मींस रुकी भी हो, अगर फ्लूइड मींस अगर इस कंटेनर में मैंने पानी ले लिया, इस कंटेनर में क्या है? पानी, यहाँ वाटर। अगर यहाँ पर ये वाटर अगर रेस्ट पर है, रेस्ट पर मींस रुकी हुई है, इसकी मूवमेंट नहीं है, जो आप मैक्रोस्कोपिक लेवल पर कर सकते हैं, इसकी कोई मूवमेंट नहीं है। उस कंडीशन में अगर हाइट, सेम हाइट की बात की जाए, एक किसी भी पर्टिकुलर हाइट पर, सपोज ये हाइट पर, इस हाइट पर अगर आप देखिए तो किसी भी पॉइंट के लिए, कोई भी पॉइंट के लिए किसी भी डायरेक्शन में प्रेशर सेम होगी। प्रेशर किसी भी डायरेक्शन में सेम होगी। ऐसे तो प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर की कोई अपनी डायरेक्शन नहीं होती है, प्रेशर उसी डायरेक्शन में लगती है, या प्रेशर की वैल्यू उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में फोर्स हम अप्लाई करते हैं। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में ही होती है। दैट्स व्हाई प्रेशर की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं है। दैट्स व्हाई इसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। जबकि आपको पता है कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन अब जब आप फोर्स निकालेंगे, जब आप प्रेशर निकालेंगे, प्रेशर निकालने के लिए आप फोर्स की वो कंपोनेंट लेंगे जो सरफेस के नॉर्मल हो। क्यों? क्योंकि सरफेस के जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, कोई भी, अगर सपोज यहाँ मैंने किसी सॉलिड को इसमें इमर्ज कर दिया, सपोज ये सॉलिड मैंने बना दिया, इस सॉलिड को मैं इस फ्लूइड में इमर्स कर दिया, मींस अंदर डाल दिया, तो यहाँ पर जो भी फोर्स लगेगी इस सरफेस, मींस ये जो सॉलिड सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर लगेगी। क्यों? क्योंकि टेंजेंशियल में तभी लगती है। टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स अगर लगती तो वहाँ पर जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती। तो अगर ये फ्लूइड, यहाँ पर क्या आपको अस्यूम करना है? फ्लूइड एट रेस्ट, मतलब आपको रेस्ट पर कोई अगर फ्लूइड दे रखी है, आपने फ्लूइड एट रेस्ट ले रखी है ना, फ्लूइड को ऐसी फ्लूइड लिया आपने जो रेस्ट पर हो, उस पर आप देखेंगे कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट अगर आप इमर्ज कर दिए, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, क्लियर, ये कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर सॉलिड ऑब्जेक्ट मैंने इस पर डाल दिया, अंदर डाल दिया, तो सॉलिड ऑब्जेक्ट के सरफेस पर नॉर्मल फोर्स की कंपोनेंट ही लेनी है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स की कंपोनेंट से यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी ग्रेडियंट मिलेगी, मींस वेलोसिटी पैरेलल टू द सरफेस विल चेंज। जबकि आपने देखा कि अगर रेस्ट पर हो कोई ऑब्जेक्ट, आप इसके अंदर डाल रहे हो तो उसकी मूवमेंट नहीं होती है, वो फिर भी रेस्ट पर होगी। जब यहाँ पर रेस्ट पर है और आपने किसी सॉलिड को इमर्ज कर दिया किसी फ्लूइड में, तो आप को सिर्फ नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स मिलेगी। जो फ्लूइड इस पर फोर्स लगाएगी वो सरफेस के नॉर्मल, इस सरफेस के नॉर्मल, इस सरफेस के नॉर्मल, इसके नॉर्मल, अगर ये अंदर चले जाए, इसके ऊपर में लिक्विड आ जाए तो इसके भी नॉर्मल, मींस नॉर्मल डायरेक्शन ही लेनी है। पैरेलल डायरेक्शन क्यों नहीं? क्योंकि अगर पैरेलल डायरेक्शन में पॉसिबल होती तो, क्योंकि आप जब फ्लूइड के आगे की सेक्शन में देखेंगे तो पैरेलल डायरेक्शन वाले फोर्स के कंपोनेंट के अकॉर्डिंग वहां पर वोल्टेज, वेलोसिटी ग्रेडियंट आती है, मींस वेलोसिटी चेंज होगी। जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, फ्लूइड एट रेस्ट है, बाद में भी एट रेस्ट है, इट मींस दैट यहाँ पर हमेशा नॉर्मल में लगेगी फोर्स, क्लियर। तो यहाँ पर फोर्स जो है, यहाँ पर टोटल फोर्स की वैल्यू नहीं लेनी है, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टली लगेगी वो टोटली बैलेंस्ड होगी, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स विल बी जीरो। दैट्स व्हाई प्रेशर निकालने के लिए ऑलवेज टेक नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, नॉर्मल कंपोनेंट लेना है। दैट्स व्हाई ये जो फोर्स यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ये एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। और यहाँ पर एरिया, एरिया इज वेक्टर एंड स्केलर बोथ। एरिया को आप जिस तरह से डिनोट करना चाहेंगे डिनोट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एरिया स्केलर ले रखी है, क्लियर। क्योंकि प्रेशर जब स्केलर है, इट मींस दैट ये दोनों क्वांटिटी स्केलर हमें लेनी है, और फोर्स यहाँ पर जो नॉर्मल कंपोनेंट है वही लेनी है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर होती तो उसके कारण से वहाँ पर सरफेस के पैरेलल में फ्लूइड की, यहाँ पर पानी की कुछ ना कुछ वेलोसिटी आती है, मींस वो रेस्ट पर ना रहकर उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। मूवमेंट क्यों? अगर रेस्ट पर, अगर नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग जाए तो फोर्स मींस मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब रुकी हुई है तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी चेंज होती रहती है, बढ़ती जाती और बढ़ती। लेकिन ये होती नहीं है, ये प्रैक्टिकली आप जब करेंगे एक्सपेरिमेंट, यू विल नॉट फाइंड एनी दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इन फ्लूइड। ओके, तो इट मींस दैट प्रेशर के लिए जो फोर्स लेनी है, टोटल फोर्स नहीं लेनी है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपको स्केलर फोर्स लेनी है, ऐसी फोर्स जो एक ही डायरेक्शन में हो, मींस किस डायरेक्शन में? उसके नॉर्मल में हो। अब आपको एक चीज और देखनी है, जो प्रेशर है
प्रेशर की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में होगी। जब यहाँ पर आप कंपोनेंट ले रहे हैं, नॉर्मल कंपोनेंट वाली वैल्यू ही सिर्फ ले रहे हैं, इट मींस दैट जो प्रेशर होगी वो नॉर्मल की डायरेक्शन में होगी। इट मींस दैट इसकी अपनी कोई प्रेशर की डायरेक्शन नहीं है। दैट्स व्हाई प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। इस बात को समझने के लिए पास्कल की लॉ की तरफ जाते हैं। पास्कल ने बोला अगर सेम हाइट की बात की जाए, सेम हाइट पर अगर फ्लूइड एट रेस्ट है तो उस कंडीशन में प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन विल बी सेम। उस पर्टिकुलर हाइट पर आप चले गए तो उस हाइट पर आप देखेंगे प्रेशर किसी भी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, सबकी मैग्नीट्यूड सेम आएगी। मींस इसको एक्सपेरिमेंटली ऐसे भी देखा जाए, प्रेशर इसलिए भी फ्लूइड में एट रेस्ट प्रेशर सेम होती है। अगर प्रेशर अनबैलेंस्ड होती तो प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, इट मींस दैट फोर्स आर अनबैलेंस्ड। अगर फोर्स अनबैलेंस्ड है, इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो वाटर या फ्लूइड आप कहे उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो होती नहीं है। इट मींस दैट जो आप कंटेनर में कोई फ्लूइड को लेकर रखेंगे तो वो फ्लूइड हमेशा ही रेस्ट में रहेगी, अगर वो पहले से रेस्ट पर है तो। क्लियर? अगर सेम हाइट की बात कर रहे हैं तो वहां पर एक और कंडीशन में आ जाएगी कि प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन विल बी सेम। हाँ, हाइट के साथ प्रेशर चेंज होगी, बट एट ए पर्टिकुलर हाइट इफ फ्लूइड्स आर एट रेस्ट, अगर रेस्ट में है तब के लिए सारी डायरेक्शन में एक हाइट पर किसी भी डायरेक्शन में फ्लूइड की प्रेशर सेम होगी। क्लियर? अब इसको जो पास्कल ने कुछ जो एक्सपेरिमेंट किया था उसको जरा समझिए। कोई कंटेनर मैंने डिजाइनदार कंटेनर ले लिया, कंटेनर आपके घर में जैसा भी हो आप ले सकते हैं, यहाँ पर जैसा भी हो, ये डिजाइन में बना रहा हूँ यहाँ पर, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ कंटेनर मैंने ले लिया, कंटेनर में मैंने क्या किया, कोई भी फ्लूइड आपके घर में कुछ भी अवेलेबल हो, चाहे मिल्क हो या वाटर हो या कुछ भी हो, तो आप फ्लूइड इसमें डाल दें। अब पास्कल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसने क्या किया कि इस वाटर के अंदर कोई सॉलिड इमर्स नहीं करना है, कुछ भी नहीं डालना है, आपको अस्यूम करना है कोई एक सेक्शन, कोई एक पार्ट लेना है एट द सेम हाइट। सपोज इस हाइट पर मैं गया, इस हाइट पर गया और यहाँ पर एक छोटा सा सेक्शन लिया, छोटा सा, यहाँ इतना बड़ा सा कोई एक छोटा सा पार्ट लिया, उसको देखने के लिए क्या प्रेशर हर एक डायरेक्शन में इस हाइट पर्टिकुलर हाइट पर, इस पॉइंट के लिए बात की जाए, इस लोकेशन की बात की जाए, क्या प्रेशर हर डायरेक्शन में क्या सेम है। प्रेशर की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन में ही प्रेशर की डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन होगी जैसे फोर्स की डायरेक्शन, और फोर्स की डायरेक्शन हमें नॉर्मल लेनी है, दैट्स व्हाई प्रेशर भी किसी एरिया के नॉर्मल डायरेक्शन में होगी। क्लियर? बुक्स में आप देखेंगे तो वहां मिसलीडिंग लिखे हैं, कभी डाउट में आप आ सकते हैं कि वहां पर प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी, फिर कोई डेफिनेशन नहीं, कोई उसके बारे में आप क्लियर नहीं जान पाएंगे कि प्रेशर की डायरेक्शन नहीं, हाँ होती है प्रेशर की डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन होगी, जिस भी डायरेक्शन में फोर्स डायरेक्टेड होगी, उसी डायरेक्शन में प्रेशर भी डायरेक्टेड होगी। दैट्स व्हाई प्रेशर की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं हुई, वो फोर्स की डायरेक्शन में भी हमेशा ओरिएंट होगी। क्लियर? और जो फ्लूइड की बात की जाए तो वहां पर फ्लूइड एट रेस्ट, अगर फ्लूइड रुकी हुई है तो वहां सरफेस, कोई भी सरफेस ले ले, उससे नॉर्मल ही होंगी कंपोनेंट, उसकी नॉर्मल वाली ही कंपोनेंट फोर्स की लेनी है। दैट्स व्हाई प्रेशर भी उसकी नॉर्मल वाली ही कंपोनेंट होगी बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पर आपने इस छोटे से लोकेशन में गए और इस छोटे से पार्ट को आपने ले लिया। अब इस पर देखेंगे कि क्या प्रेशर इस हाइट पर, ये जो फ्लूइड है, क्या इसके हर एक पॉइंट की प्रेशर किसी भी डायरेक्शन में है, क्या एक ही वैल्यू है, चाहे आप नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, आप इस तरह से समझ सकते हैं कि इस लोकेशन पर मैं गया, ये हाइट एच पर थी, इस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन क्या प्रेशर सेम थी, ये चेक करनी है हमें। और ये पास्कल ने चेक कर लिया था। अगर पास्कल के टाइम में मैं भी आता तो मैं भी चेक कर लेता। टाइम की बात है ना, उन्होंने पहले ही एक्सपेरिमेंट कर लिया और इस नतीजे पर उसने पहले ही डेमोन्स्ट्रेट किया एक्सपेरिमेंट को, और हमें मौका नहीं मिला। तो ये देखना है कि है कि नहीं। तो इसके लिए सिंपल वे में आप एक इस सेक्शन को अगर माइक्रोस्कोपिक से देखेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि ये तो बहुत बड़ी लार्ज स्पेस है। तो उस स्पेस को मैं अस्यूम करता हूं ये इस तरह की थी, ये प्रिज्म की तरह की थी, ये कोई मैं प्रिज्म शेप की ये ले रहा हूं। क्लियर? ये एक हो गई, ये शेप इसी से निकली है। सपोज इसकी हाइट जो ये वाली हाइट जो आपको दिख रही है, एक्चुअल में ये बहुत छोटी है। सपोज आप अस्यूम कर सकते हैं नतीजे पर पहुंचने के लिए और कंक्लूजन पर आने के लिए ये समझ सकते हैं कि इसकी हाइट आप ये समझे कि एक सेम ही हाइट पर है, सारे पॉइंट सेम हाइट पर है। ये हाइट जरूर दिख रही है लेकिन वो तो माइक्रोस्कोप से दिख रही है, आप उसमें कुछ इग्नोर करें और ये समझे कि ये जो पॉइंट है तो एक हाइट पर है। माइक्रोस्कोप पर देखने पर सपोज इसकी इस वाली सेक्शन को मैं लिया। अब यहाँ पर आपको देखनी है क्या देखनी है, यहाँ पर आपको वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर एक पार्ट तो ये हो गई, एक पार्ट ये हो गई, एक पार्ट ये हो गई, तीन पार्ट हो गए। तीन पर अगर हमें इस एरिया पर अगर हमें प्रेशर निकल जाए तो हम ये कंक्लूड कर पाएंगे कि प्रेशर सेम होगी, तो इस पॉइंट पर भी सेम है, क्योंकि ये इसी को मैंने माइक्रोस्कोप से देखा है, इस तरह से दिख रही थी। अब यहाँ पर फोर्स को जब मैं चेक किया तो फोर्स तो कोई भी फ्लूइड फोर्स जो लगाएगी वो इसके परपेंडिकुलर लगाएगी, सरफेस के परपेंडिकुलर। क्लियर? जो पिछली क्लास में आपको बताया गया था कि ऑलवेज एरिया के नॉर्मल ही लगेगी उसकी फोर्स। तो नॉर्मल मैंने लगा दी फोर्स, ये वाली है तो इस पर भी नॉर्मल फोर्स लगा दिया, ये वाली है इस पर भी नॉर्मल फोर्स लगा दिया। तो नॉर्मल फोर्स ही फ्लूइड एक्सर्ट करती है, चाहे कोई सॉलिड आप इमर्ज करें या किसी, मैंने इस फ्लूइड के अंदर फ्लूइड को ही देख रहा हूं, ये भी फ्लूइड है, ये पूरा फ्लूइड कहीं है, इसमें भी पानी है, ये पानी ही है। तो जब इससे चेक किया गया तो ये देखा गया कि फोर्स की वैल्यू तो अलग अलग होगी।
बिल्कुल अलग होगी। फोर्स की वैल्यू यहाँ 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 अलग होगी, सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर दे रखी है, ये फ्लूइड एट रेस्ट है, रुकी हुई है। चलिए अब यहाँ पर हम एफ ए एफ बी एफ सी लिखते हैं। क्लियर, एफ ए एफ बी एफ सी, ये तीन फोर्स मैंने बना दिया। अब यहाँ पर ये तीन फोर्स है, तो तीन फोर्स अगर ये रेस्ट पर है, इट मींस दैट इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम कंडीशन मींस रेस्ट। कोई भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, इट मींस दैट वो रेस्ट पर है, या उसकी एक्सेलरेशन जीरो। इस तरह से समझे, एक्सेलरेशन जीरो मींस वो रेस्ट पर हो सकती है या यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर सकती है। यहाँ पर तो रेस्ट पर है कंफर्म, इट मींस दैट यहाँ पर आप इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन को लगा सकते हैं। इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन क्या कहता है? वो कहता है कि नेट फोर्स इन एनी डायरेक्शन विल बी जीरो। नेट फोर्स जीरो होगी किसी भी डायरेक्शन में। ओके, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, ये 2D में है, 2 डायमेंशन में है, इसको आप, ये कंकरेंट फोर्सेस है, इसको आप 2D एक्स और वाई एक्सिस में ब्रेक कर ले और टोटल की टोटल कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में निकाले, वो जीरो आएगी क्योंकि पहले से रेस्ट पर है। इट मींस दैट इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन वो फॉलो करेगी, तो फोर्स, नेट फोर्स वो जीरो होनी चाहिए और होगी। किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे, तो मैं इसको जरा फिर से डायग्राम दिखा रहा हूँ। ये इसकी डायरेक्शन ये साइड मैंने कर दिया, इसकी डायरेक्शन नीचे तो ये भी मैंने नीचे कर दिया एफ बी, इसकी डायरेक्शन ऊपर है तो मैंने एफ ई कर दिया। अब जो एंगल है, ये एंगल आप यहाँ पर कुछ भी मान ले, थीटा, में थीटा ले रहा हूँ। अगर ये एंगल थीटा है, इट मींस दैट इसके परपेंडिकुलर और इसके परपेंडिकुलर, अगर दोनों के परपेंडिकुलर लेंगे तो उसकी भी एंगल थीटा होगी। सपोज आप एक हैंड, आपका एक हाथ ये है, दूसरा हाथ ये है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। अगर इसके बीच में एंगल थीटा है तो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन और इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन, इन दोनों के बीच में भी एंगल थीटा होगी। क्लियर? तो यहाँ पर ये वाली एंगल थीटा है, इट मींस दैट इसके परपेंडिकुलर कोई भी लाइन, मींस एफ बी, ये तो परपेंडिकुलर है ना, एफ बी और इस वाले के परपेंडिकुलर एफ ए, इट मींस दैट ये वाली जो एंगल है ये थीटा है। क्लियर? कोई भी डाउट? ये वाली एंगल थीटा क्यों ऐसी बात, ये तो आपको कंफर्म हो गई ना कि यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर एफ ए और इसके परपेंडिकुलर एफ बी, एफ ए और एफ बी के बीच में भी एंगल थीटा ही होगी। तो एफ ए और एफ बी के बीच में भी एंगल थीटा, ये वाली नहीं ले, क्योंकि ये वाली जो एंगल है ये 180 माइनस थीटा होगी, क्योंकि लार्जर एंगल नहीं, स्मॉलर एंगल लेनी है। यहाँ पर भी स्मॉलर लिया गया है, ये वाली एंगल आप कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ये वाली एक बिग एंगल। क्लियर? अगर ये थीटा है, इट मींस दैट ये वाली 180 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ भी 180 डिग्री माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगी एंगल 360 माइनस थीटा, और यहाँ पर इस ये परपेंडिकुलर मींस 180। अगर ये वाली एंगल निकाल, ये थीटा है और ये वाली अगर चक्कर खा रहे पूरा कंप्लीट, ये भी 360 माइनस थीटा, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। क्लियर? तो यहाँ पर ये वाली चीजों को मैंने ड्रॉ कर दिया। अब आपको यहाँ पर क्या करनी है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन को लगानी है। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है कि फोर्स जो वाई डायरेक्शन में होगी, नेट फोर्स वो जीरो होगी। देखिए यहाँ पर आप एफ बी ऊपर की तरफ, जो एफ बी फोर्स ऊपर की तरफ है, कोई फोर्स नीचे की तरफ भी लगेगी, तभी तो वो इक्विलिब्रियम में आएगी। यहाँ पर मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ मैं, क्योंकि डायरेक्शन तो मैंने आपको यहाँ पर शो कर दिया, एफ ए ऊपर की तरफ, इट मींस दैट एफ बी की कंपोनेंट जो नीचे की तरफ होगी, दैट इज कॉल्ड एफ बी कॉस थीटा। एक इक्वेशन ये आ गई। अब ये क्लियर? उसके बाद आप देख सकते हैं एफ बी की जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगी, दैट इज कॉल्ड एफ सी, मींस एफ सी इक्वल टू एफ बी साइन थीटा। ये एक चीज आपको, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर एरिया के लिए लेंगे, एरिया आप देख सकते हैं, ये वाली एरिया एफ बी, ये वाली एरिया एफ ए, ये वाली एरिया एफ सी, ए बी सी, तो एरिया भी ए बी सी। क्लियर? ये सी है। अब एरिया को आपको ब्रेक करेंगे तो सिंपल, ये वाली जो एरिया है इसकी कंपोनेंट अगर इस डायरेक्शन में लेंगे, यू विल फाइंड एफ ए, तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ बी कॉस थीटा। आपको क्या मिल जाएगी, एरिया ऑफ ए कब मिलेगी, एरिया ऑफ बी को आप कंपोनेंट लेंगे कॉस थीटा, एरिया ऑफ सी कब मिलेगी, जब एरिया ऑफ बी को आप लेंगे साइन थीटा। क्लियर? अब ये आपके पास चार इक्वेशन आ गई, तो मैं अब इसको क्या करता हूँ, एक दूसरे से डिवाइड करता हूँ। आफ्टर डिवीजन यू विल फाइंड एफ ए बाई ए। आप इसको इससे कर रहे हैं, इसकी वैल्यू आ रही है एफ बी बाई ए बी, एफ सी बाई ए सी, इसको इससे कर रहे हैं, इक्वल है तो आप कर सकते हैं ना, ये वाली इक्वल आपस में है, ये वाली इक्वल आपस में है, मैं इसको इससे डिवाइड कर रहा हूं, इट मींस दैट इसको इससे डिवाइड कर लिया आप, एफ बी बाई ए बी। अब इन दोनों से देखिए क्या मिलती है, एफ ए बाई ए इक्वल टू एफ बी बाई ए बी इक्वल टू एफ सी बाई ए सी। ये आपको मास्टर रिजल्ट मिल गई। ये रिजल्ट जब मिल गई तो आप इसको आगे लिख सकते हैं, इट मींस दैट फोर्स पर यूनिट एरिया मींस प्रेशर इक्वल टू पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी। इसकी डायरेक्शन क्या है, जिस डायरेक्शन में फोर्स है, फोर्स आप इस डायरेक्शन में लिए हैं नॉर्मल टू द सर्फ एरिया, आप नॉर्मल टू एरिया, तो इसी डायरेक्शन में प्रेशर भी होगी। इट मींस दैट प्रेशर हियर ये विल बी इक्वल, प्रेशर तीनों प्रेशर इक्वल आ रही है। इट मींस दैट प्रेशर किसी भी डायरेक्शन में वो सेम आएगी। प्रेशर किसी भी डायरेक्शन में, आपने प्रेशर लिया इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो किसी भी पर्टिकुलर हाइट पर अगर फ्लूइड एट रेस्ट है, रुकी हुई है, तो वहां प्रेशर सेम आएगी। ये पहले भी देखे थे, अब यहाँ पर इससे भी कंक्लूड हो गए कि ये वाले कंक्लूजन आपको बहुत काम की है। ये रेस्ट के लिए अगर फ्लूइड एट रेस्ट है, इट मींस दैट उसकी प्रेशर किसी भी डायरेक्शन में सेम होगी। अब यहाँ पर जब किसी भी डायरेक्शन में प्रेशर सेम है, और कब लगेगी ये कंडीशन, सेम हाइट और फ्लूइड जब रेस्ट पर हो। जब यहाँ प्रेशर सेम है तो अब प्रेशर की डायरेक्शन देने का कोई सेंस नहीं रह जाता। जब प्रेशर किसी भी डायरेक्शन में सेम है, अगर अलग अलग होती है डायरेक्शन
डायरेक्शन वाइज उसकी वैल्यू चेंज होती, तब तो आप यहाँ पर डायरेक्शन भी शो करते हैं कि हाँ इस डायरेक्शन में इसकी वैल्यू इतनी है, इस डायरेक्शन में इतनी है। जब डायरेक्शन का कोई यहाँ पर मतलब ही नहीं रह गया, क्योंकि वैल्यू जब सेम है तो आप प्रेशर की सिर्फ वैल्यू बता देंगे, इट मींस ये पता लग जाएगी कि हाँ ये प्रेशर हर एक डायरेक्शन की है, किसी भी डायरेक्शन में देखिए, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन। क्लियर? ये था कंक्लूजन जो पास्कल ने दिया था। अब यहाँ पर आप एक और कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। वो एक्सपेरिमेंट ये है कि उसने फिर से ये एनालॉजी लिया, मींस वो कॉन्सेप्ट बताया कि कंटेनर में सपोज कोई एक में रोड शेप के कोई सेक्शन लिया, ये भी फ्लूइड है, ये रोड इसमें इमर्स नहीं किया गया। आप ये ना समझे कि इसमें सॉलिड डाला गया किसी लिक्विड में, ना ये लिक्विड का ही पार्ट है। लिक्विड में कुछ सेक्शन लिया गया, कुछ मैंने सेक्शन लेकर उसको चेक किया, यहाँ पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। अगर सपोज ये हाइट एच पर है तो यहाँ जो भी फोर्स लगेगी इक्वल लगेगी, यहाँ जो फोर्स लगेगी यहाँ इस जगह पर यहाँ भी सेम फोर्स लगेगी। अगर फोर्स सेम नहीं होगी तब तो एक्सेलरेशन हो जाएगी। पहले से यहाँ पर फ्लूइड रेस्ट पर है, बाद में भी फ्लूइड जब रेस्ट पर तो रेस्ट पर है। आप अभी देखिए 1 घंटे बाद देखिए वहाँ रेस्ट पर है, आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन को देखेंगे, इट मींस दैट वहाँ फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम होगी, नेट फोर्स। जब नेट फोर्स सेम है इट मींस दैट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर भी सेम है। अगर प्रेशर सेम नहीं होती तो ये मूव करती, मींस अपने आप ही ये मूवमेंट में आ जाती फ्लूइड, जो पॉसिबल नहीं है, जो होती नहीं है। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि दूध का पतीले में, किसी पतीले में दूध रखा हो और दूध अपने आप मतलब दूध की मूवमेंट होने लगे। वो तो टीवी में देखते होंगे आपकी ये भूत और प्रेत की जो कहानी है उसमें ऐसे होती है, वो इमेजिनरी चीजें हैं। वो सब साइंस उन सारी कॉन्सेप्ट को डिस्कार्ड करता है, वो मानता नहीं है, वो पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, मानने के लिए आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन साइंस इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता है। तो आप ये पास्कल लॉ को अच्छे से समझ गए होंगे। कुछ भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।